सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है बताओ। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हिंदी में आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्वपोषी। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, स्वपोषी। ठीक है, हिंदी वालों को समझ में आ जाएगा इजीली, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब ये होता है जो खुद से ही खाना बनाते हैं, खुद से ही भोजन बनाते हैं और खुद ग्रहण कर लेते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक। सिंपल सी बात है, ठीक है। कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, है ना। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं बच्चों, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं ये, देखो जो सन आता है ना, उस सन की प्रेजेंस में जो है भैया खाना बनाते हैं, ठीक है। जानते ही हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े होगा आपने छोटी क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा क्या, बोलो। फोटोसिंथेसिस पढ़ ही रखा है, हम सब ने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आगे बढ़, अब सुनो, ध्यान से सुनना है ना। क्या बोला, प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जो खुद से ही खुद का खाना बना ले वो ऑटोट्रॉप्स है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल समझना, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, फॉर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स एनवायरमेंट सच एज CO2 वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये बात हम समझते हैं, मतलब है ना। एक बात बताओ यार, ये तो ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देख के कि ये पौधे जो है ना, है ये जादू है अपने। कोई मिल गया, पिक्चर देखी ना आपने, उस कोई मिल गया कि जादू है ये, है ना। कोई मिल गया भी क्या, कोई मिल, उस जादू क्या करता था बताओ, धूप खाता था ना, वो धूप खाता था तब जाके उसको एनर्जी मिलती थी ना। बस ये वही है, ये कोई मिल गया कि जादू है ये, क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ना, जो धूप को खाते हैं और इससे उनको एनर्जी मिल जाती है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक, कि खुद पे खुद से ही भोजन बना रहे, खुद का काम खुद करते हैं ये, ठीक। उसके बाद अब देखो लगे हाथ, मैंने फोटो सिंथेसिस की बात करी तो बता भी देता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, सिंपल सी है कि ये जो हमारा प्लांट्स है ये सन की लाइट में जो है ना, जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में जो है खाना बनाते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पढ़ लो आप, क्या बोला, फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड, है ना, जिसमें फूड बनता है, ठीक है। किसके लिए बन रहा है फूड, इसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के लिए। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्व्स, ठीक है। मतलब खुद भैया खुद के खाने के लिए, है ना, ऐसा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। तो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं बताओ। अब तो 10th में आ गए अपन, क्यों होते हैं ग्रीन, जल्दी से बोलो क्यों होते हैं। क्योंकि भैया इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से, उस क्लोरोफिल की वजह से इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और वो जो क्लोरोफिल है वो ही हमारा क्या करता है, ये जो सन की लाइट है ना इसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे एनर्जी रिलीज करता है बच्चों, ठीक है। आया समझ में, कोई पॉइंट, किसी को कोई तकलीफ, जल्दी से बोलो फटाफट, नहीं है ना, नहीं पक्का, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आता है बच्चों फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुनो। दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये लाइट एनर्जी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है। कैसे ब्रेक करती है, लाइट एनर्जी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है, वाटर से H2 और O2 हमने वैसे बनाया था, जानते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस, है ना, हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकली ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकली ग्लूकोज। बच्चों कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो जो हमारी जो मैंने बातें बोली मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख के बताओ, जल्दी से बता दो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है। तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, पढ़ो। क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा तो हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ऐसा। तो द ओवरऑल रिएक्शन ऑकरिंग इन फोटोसिंथेसिस इज एज फॉलो, सब लिख दिया आपके लिए। ये ग्लूकोज है,
ये क्या है, ये ग्लूकोज है बच्चों, है ना, ये ग्लूकोज है, ठीक है। बाकी को तो आप जानते होंगे अब, है ना। ऐसा ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना, क्या होता है, C6H12O6। कोई दिक्कत है किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, जल्दी से बोलो, नहीं, ठीक, आगे सुनो। एक और पॉइंट है, क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑब्टेन मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल अलोंग विद वाटर, ठीक है। मतलब कि ये जो प्लांट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब ये जो जमीन पे उगने वाले है ना, वैसे सारे ही एक्चुअल में इसको ऐसे बहुत सारे पौधे जो है वो पेड़ अपने पानी के अंदर भी रहते हैं ना। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे, जानते होंगे आप, है ना। तो जो जमीन पे उग रहे हैं वो क्या करते हैं, इनको मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इनको मिनरल्स पता है कहाँ से मिलता है, इनको मिनरल्स मिलता है बच्चों कहाँ कहाँ से, नाइट्रोजन। जो इनको मिनरल्स कौन कौन से, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, है ना, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया। तो ये सारे मिनरल्स इनको कहाँ से मिलते हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स इनको जो है सॉइल से मिल जाते हैं, जमीन से मिल जाते हैं। जमीन के अंदर मिनरल्स होते हैं। कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं ये आगे बताऊंगा, है ना। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम लोग समझते बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, है ना। तो देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अच्छे से समझना। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, जब कोई खुद से ही खाना बनाए और खुद ही उसको कंज्यूम कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब आता है बच्चों हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब खाना तो कोई और बना रहा है और उसको खा कोई और रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आया समझ में हेटेरोट्रॉफिक का फंडा, ठीक है। तो क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक, अब हेटेरोट्रॉफिक कौन होता है, हम लोग, हम इंसान, है ना। जैसे ये है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। कैसे, इस ये जो है इस पौधे को खा लेता है ना, तो ये हेटेरोट्रॉफिक है। ऐसे ही ये देखो जो जानवर होते हैं, जो गाय है, भैंस है, बकरी है, ये क्या करती है, ये भी इस पौधे को खा लेती है, तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। क्या बोला कि भैया ये जो है ये पौधे को खा लेता है, तो इसलिए इसको बोला हेटेरोट्रॉफिक। हम इंसान क्या करते हैं बताओ, हम हरी सब्जियां खाते हैं ना, हम हरी सब्जियों से ही तो अपना भोजन लेते हैं। या जो नॉन वेजिटेरियन है वो जानवरों को खा लेते हैं। तो खाना कहाँ से ले रहे हो आप, कहीं और से तो ले रहे हो, दूसरी चीजों से ले रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, पढ़ो आप। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड मेड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑर्गेनिज्म यूजुअली एब्जॉर्ब फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉफी, ठीक है। ये ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है ये किससे फूड को ले रहे हैं, उन चीजों से फूड को लेते हैं जो खुद ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ पौधे, सिंपली हम लोग ग्रीनरी हरी सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधे ही है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल फंजाई, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल कौन कौन है, फंजाई, है ना, ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म। फंजाई ये जो कंजी लग जाती है ना, देशी भाषा में सुना होगा, नदी वदी जो होती है नदी में उनमें लग जाती है ना। या आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारी जगह पे कंजी वगैरह इन पौधों के ऊपर जम जाती है, ठीक है। तो वो सब के सब हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। और हम ह्यूमंस जो है हम भी हेटेरोट्रॉफिक है, आया समझ में, ठीक है। अब जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ना वो खुद भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल, क्या बोला इसने, 3 टाइप्स का, ध्यान से समझना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन, या इसमें हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3 टाइप से समझना। देखो कौन कौन सा, जो सबसे पहला होता है वो होता है बच्चों सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सबसे पहला। सेकेंड नंबर पे आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना। उसके बाद आता है बच्चों हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन है बोलो, सबसे पहला सेप्रोफिटिक, सेकेंड पैरासिटिक और थर्ड होता है होलोजोइक। ये 3 तरीके के 3 न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों सेप्रोफिटिक को, है ना। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, पढ़ो आप आराम से पढ़ना। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल फंजाई, एग्जाम्पल फंजाई, ठीक है। तो क्या बोला, देखो जैसे कि फंजाई है, आप देखना मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है
कि जैसे कोई भी गाय है, कोई भी भैंस है ना, या कोई भी जानवर जो है वो मर जाता है, तो अब आप देखो, अब उनकी बॉडी को तो कोई जलाने नहीं ले जाता ना, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। तो गाय भैंस कहीं मरी हुई होती है, फिर आप देखोगे 10 15 20 दिन बाद जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना स्टार्ट होती है, उनकी चमड़ी गलना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है ना। देखो जैसे ये गाय है ना, तो ये धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे जो खत्म हो जाती है, और फिर बस उनकी हड्डियां रह जाती है। आप सबने देखा होगा ऐसा, ठीक है। उनकी कौन रह जाती है, हड्डियां रह जाती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं। अब ये किसने किया है पता है आपको, इसको किसी ने तो खाया होगा ना, तो कोई तो ऐसे बैक्टीरिया होंगे ना जो इसको खा रहे हैं, कोई तो बैक्टीरिया होगा, कोई तो फंजाई होगी जो इन सब चीजों को खाते हैं बच्चों, है ना, जो मर जाता है ना उनको खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल, कोई तकलीफ नहीं ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कुछ न कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इन मरी हुए चीजों को खा लेते हैं, बस इनकी चमड़ी सब खा जाए। अब हड्डी तो खा नहीं सकता कोई भी, है ना, हड्डी तो खाती नहीं, तो हड्डी जो है जमीन में चली जाती है और खत्म काम, ठीक है। ऐसा ये होता है बच्चों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, है ना। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, नहीं पढ़ लो आप, क्या बोला फिर से पढ़ लो। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ लोग जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है तो मरी हुई चीजों को ही खाते हैं, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। ऐसे को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। अच्छा, इंग्लिश में नाम में प्रॉब्लम आती है, हिंदी में कितना अच्छा देखो लिखा हुआ है मृत जीवी। समझ में आ रहा है कि जो मरे हुए चीजों को खाते हैं वो मृत जीवी कहलाता है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से, है ना। आगे सुनो, उसके बाद आता है फिर हमारे पास में सेकेंड नंबर का जो न्यूट्रिशन है वो है भैया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको समझते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, देखो जैसे ये जो अपने पेट है ना, आते, इन आंतों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, जब कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा होता है, उसको कोई पेट में दर्द वगैरह होता है, तो उसको डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं। डॉक्टर उसको कहता है उसके घर वालों को कि भैया इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो वो कीड़े यही है, कौन कौन से, ये जो राउंड वॉर्म्स दिख रहा है ना, ये वो कीड़ा है, ठीक है। ऐसे एक और होता है टैप वॉर्म्स, है ना, ये अलग अलग टाइप के कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर। एक तो जो राउंड राउंड दिखता होगा उसको राउंड वॉर्म्स बोल दिया, और जो थोड़ा सा ऐसा ऐसे ऐसे करके फैला हुआ दिख रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं टैप वॉर्म्स। तो ये आंतों के अंदर हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी, परजीवी मतलब जो दूसरों के अंदर जाके रहते हैं और दूसरों के शरीर में जाके रहते हैं, और उन दूसरों से जो है खुद अपना भोजन लेते हैं, मतलब उनके शरीर में जाके बैठ जाते हैं और वहां से ये मस्त खाते पीते और मौज करते हैं, दूसरों के शरीर में जाके ऐश करते हैं ये लोग, ठीक है। वो कहलाते हैं बच्चों हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आया समझ में? उसके जैसे एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे कि लीस, जूं पड़ जाती है ना सर के अंदर, होता है ना, जुएं पड़ जाती है, तो वो जूं क्या है, वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन का ही एक एग्जांपल है। जू भी क्या करती है बताओ, दूसरों के शरीर में चली जाती है और मस्त वहां पर दूसरों के बालों में जाके मस्त खाती पीती और ऐश करती है, वहां से न्यूट्रिशन मिल जाता है, हो जाता है उसका काम में, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे जो कैस कटा होता है ना, अमर बेल बोलते हैं जिसको, अमर बेल तो सुना ही होगा आपने, ये नाम नहीं सुना होगा तो क्या हुआ, अमर बेल तो सुना होगा। जो क्या करते हैं, किसी जो पेड़ होता है ना उसके सहारे ऊपर चढ़ने लग जाती है उसके ऊपर, और उस पेड़ से न्यूट्रिशन खुद मतलब उस पेड़ के ऊपर चढ़ा और खुद उस पेड़ से सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेती है, सारी चीजें उसमें से खींच लेती है, उसकी न्यूट्रिशन खाने लगती है बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, सिंपल है, ठीक है। तो पढ़ो क्या बोला, पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड्स और आउटसाइड्स द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल, टेपवर्म फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, आंतों में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा। एंड लीस एंड है ना, लीज जो है जू, तो यहाँ मैं बता ही दिया, अमर बेल का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये पैरासिटिक है बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, आराम से पढ़ना, तसल्ली के साथ में पढ़ना। क्या बोला, पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड्स आवर और आउटसाइड्स द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जो पैरासाइट्स होते हैं वो
किसी और की बॉडी के इनसाइड, उसके अंदर, जैसे कि अपने इंटेस्टाइन में होंगे, अभी अपने को पता नहीं, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, है ना, ऐसा। या फिर उसकी बॉडी के आउटसाइड मतलब ये जो ऐसे बालों में रह रहा है, ऐसा, ठीक है। ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम, अपने अंदर रहते हैं, वहां से मस्त खाते पीते हैं, लेकिन अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बात समझना आप, अपने को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते, बिल्कुल भी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। बस वो उनका खाते पीते मस्त, हालांकि नुकसान तो पहुंचता है। देखो, कोई दूसरी चीज अपने शरीर के अंदर आके रहेगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, नहीं होगी क्या? ऑब्वियस सी बात होगी भैया। वो अपने को पेट में दर्द होने लग जाएगा, है ना, अपने बाल के अंदर जो है ऐसे खुजली होने लग जाएगी, अपन अगर नहीं नहाते हैं तो लीस आने लग जाती कि नहीं आ जाती, ये सब चीजें होने लग जाती है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरे टाइप का, है ना, होलोजोइक। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राणीसम। अब हिंदी थोड़ा सा अपन पढ़ भी लेना तो कोई गुनाह नहीं है, अपन हिंदी बोलते हैं, है कि नहीं, तो अपने को आइडिया लग जाता है उससे कि हाँ भैया ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पढ़ो, आप क्या बोला, देखो आराम से पढ़ना, है ना। देखो आप हिंदी में पढ़ो, अगल बगल में इसीलिए तो लिख के दिया है ताकि आपको समझ पड़े कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, आपको क्लियर हो ये बात, है ना। तो क्या बोला, देखो, द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स फॉर एनर्जी gain and then expel is called holozoic nutrition such as human amoebas and animals। ठीक है, आया समझ में? मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में, उन्होंने इंग्लिश मीडियम ले लिया पर उनको कई चीजें समझ में नहीं आती है इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बावजूद भी, तो उनके लिए ही भैया हमने यहाँ बगल में हिंदी लगा रखी है। इससे पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे बच्चों की मम्मियों को भी इस चीज का हेल्प हो जाएगा। तो देखो क्या बोला, पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पादप एवं प्राणी स्त्रोतों से भोजन को लेता है और पचाता है और फिर बाहर निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राणी संप्रोषण। एग्जाम्पल, कोई मनुष्य है, अमीबा है और सभी जानवर है। अब यहाँ कितना आपको लग रहा होगा, मेरे को पता है वैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को सब समझ में आता है, पर ज्यादातर बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आता है, मैंने देखा है ये, है ना। तो इसीलिए देखो, अब आप पढ़ो, आपने हिंदी भी पढ़ लिया, आपको क्लियर हो रहा होगा कि भैया ऐसे जो होलोजोइक वो होते हैं जो भैया क्या करते हैं, किसी दूसरे से जो है खाना खा लेते हैं, उसको पचाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा जैसे जो हम लोग करते हैं, है ना, जो हम लोग करते हैं वो। कोई दिक्कत बोलो किसी को, कोई दिक्कत है? नहीं।